मुज़ाकरात के दूसरे दौर में ईरानी वफ़द पाकिस्तान नहीं जाएगा। ईरान का अब तक मुज़ाकरात में शिरकत का कोई प्लान नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की न्यूज़ ब्रीफिंग बताया, अमरीका अब भी गैर हकीकी मुतालबात पर इसरार कर रहा है। ईरान को अमरीका पर एतमाद नहीं। अमरीका ने बहरी नाकाबंदी जारी रखकर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। अमरीका ने दिखा दिया कि वह सिफारती अमल को आगे बढ़ाने में संजीदा नहीं। अमरीका ने जारहाना कार्रवाई का इर्तिकाब किया है और जंगबंदी की शराइत की खिलाफ वर्जी की है। हमने पाकिस्तानी सालिसकार को बताया है। ईरान की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि अमरीकी तजावीज़ गैर संजीदा हैं और इसके मुतालबात गैर हकीकत पसंदाना हैं। ईरान ने अपने मुतालबात को वाज़े तौर पर बयान किया है और उन्हें तब्दील नहीं करेगा। ईरान अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जारी रखेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी वफ़द आज शाम इस्लामाबाद पहुंचेगा। मुज़ाकरात मंगल को होंगे। स्टीव विक्टॉफ और जैरेड कुश्तर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। हम एक मुआहदे तक पहुंचने के करीब हैं। ट्रुथ सोशल पर लिखा है, ईरान को बहुत मुनासिब डील ऑफ़र की है, उम्मीद है वो कबूल करेंगे। डील कबूल नहीं की तो ईरान के तमाम पावर प्लांट्स और पुल तबाह कर देंगे। ट्रंप ने कहा, अब मज़ीद नरमी नहीं दिखाई जाएगी। वक्त आ गया है ईरान की किलिंग मशीन को ख़त्म किया जाए। ईरान ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। गुज़श्ता रोज़ फ्रांसीसी जहाज़ और बरतानवी जहाज़ पर फायरिंग की, जो जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। आबना हरमुज़ बंद करके ईरान हमारी मदद कर रहा है। आबना हरमुज़ की बंदी से ईरान को यौमिया $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। ईरानी जहाज़ अब हमारी तहवील में है। सेंटकॉम ने ईरानी जहाज़ पर हमले की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर लिखा, अमरीकी फ़ौज ने एक ईरानी बहरी जहाज़ को रोका जो आबना हरमुज़ पर अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश कर रहा था। जहाज़ तकरीबन 900 फीट लंबा और एक तैयारा बरदार बहरी जहाज़ जितना वज़नी है। अमरीकी बहरिए के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने खलीज ओमान में जहाज़ को रोका। जहाज़ को रोकने की वार्निंग भी दी गई, लेकिन ईरानी अमले ने सुनने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अमरीकी जहाज़ ने जहाज़ के इंजन रूम में सुराख करके उसे रोक दिया। ईरानी फ़ौज का बहरी जहाज़ पर अमरीकी हमले का बहुत जल्द जवाब देने का ऐलान। ईरान ने अमरीकी बहरी जहाज़ पर हमले को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरान के जॉइंट मिलिट्री कमांड के मुताबिक अमेरिका ने जिस तिजारती जहाज़ पर हमला किया वो चीन से ईरान आ रहा था। ईरान जल्द ही अमरीकी फ़ौज की मैरीटाइम और मुसल्लह डकैती का जवाब देगा। ईरानी हुक्काम के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में ड्रोन्स के ज़रिए कुछ अमरीकी फ़ौजी जहाज़ों को भी निशाना बनाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेशेकियान से टेलीफोनिक रब्ता, खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को सऊदी अरब, कतर, तुर्की समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ अपनी हालिया मुलाकातों के बारे में आगाह किया। कहा कि ये रवाबित खत्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के अमल के हक़ में इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने में नहायत माविन साबित होंगे। ट्रंप जो किसी की तारीफ नहीं करते वो पाकिस्तान की तारीफें कर रहे हैं। पाकिस्तान अमन के लिए जो किरदार अदा कर रहा है वो काबिल तारीफ है। मेयर लंदन सादिक खान ने कहा कि अमेरिका और ईरान दोनों ने पाकिस्तान पर एतमाद किया है, चाहते हैं कि जंग बंदी मुस्तकिल हो और दुआ है कि जल्द अमन हो। ईरानी जहाज़ पर अमरीकी हमले और ईरान के जवाबी हमले के खर्चात के सबब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत 5% बढ़ गई। $5.13 के इजाफे से बरतानवी खाम तेल की कीमत $95.51 फी बैरल हो गए। अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी 7% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $89.8 फी बैरल हो गई। उधर आलमी मार्केट में गैस की कीमत तकरीबन
2% इजाफे से $2.71 फी MMBTU हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। कारोबार का आगाज पर 3000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी के बाद मामूली तेज़ी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स में 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,74,000 की सतह पर ट्रेड हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने आमद। अमरीकी सफ़ीर नेटी बेकर से मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए सिक्योरिटी इंतज़ामात पर बातचीत की गई। अमरीकी सफ़ीर ने ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अमरीकी रियासत लुजियाना में फायरिंग करके 8 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हमलावर ने एक ही इलाके में 3 मुख्तलिफ घरों को निशाना बनाया। हलाक बच्चों की उम्रें 1 से 14 बरस के दरमियान हैं। कराची में नवी जमात का इंग्लिश का पर्चा इम्तहान से कबल ही आउट हो गया। पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सांवी मैट्रिक बोर्ड के तहत इम्तहानात जारी हैं, लेकिन इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। पाँच माह से जायद बंद रहने के बाद शाहराह कागान को नारान तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने गोरियां ग्लेशियर को काटकर रास्ता बहाल किया। नारान से आगे जलकट, बेसर और बाबूसर टॉप तक सड़क खोलने का काम जारी है। जिला इंतजामिया की जानिब से सयाहों की आमद का बाकायदा ऐलान नहीं किया गया। मुल्क की इंसदाद पोलियो मुहिम कामयाबी से मुकम्मल। 4,47,00,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। बच्चों को विटामिन ए की इजाफी खुराक दी गई। वालिदैन, कम्युनिटी और सिक्योरिटी इदारों के ताउन से मुहिम कामयाब रही। नेशनल EOC ने तमाम शराकत दारों का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीनी ज़बान के दिन पर खुसूसी पैगाम। कहा कि दुनिया में 1.25 अरब अफराद चीनी ज़बान बोलते हैं। चीन की बेमिसाल तरक्की दुनिया के लिए रोशन मिसाल है। चीनी ज़बान आलमी मंजरनामे में अहमियत इख्तियार कर चुकी है और पाकिस्तान चीन दोस्ती को मज़ीद मजबूत बना सकती है। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर मामूर पंजाब पुलिस को चीनी ज़बान सिखाई जाती है। ज़बान सीखने से चीनी सकाफ़त को समझने के साथ साथ अवाम से बेहतर ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया जा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।